एक बार एक अमीर व्यापारी बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, बंते, पिछले कुछ समय से अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे मानविक विचार बढ़ते जा रहे हैं। इस चिंता, क्रोध, लालच और घमंड की वजह से मैं अपने व्यापार में भी असफल होते जा रहा हूँ और मेरे प्रतिद्वंदी लगातार मेरे से आगे निकल रहे हैं और ये बात और मुझे एक गहरी चिंता की तरफ घसीटते हुए ले जा रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं चिंता, क्रोध, घमंड और लालच करने की इन आदतों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे कुछ ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारे समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना। एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। वो चारों घोड़े काठी से बहुत मजबूत और दिखने में बहुत ही सुंदर थे, इसलिए सम्राट उन चारों घोड़ों से बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन सम्राट की समस्या यह थी, लेकिन वो चारों घोड़े बहुत ही उद्दंड थे। वह किसी भी प्रकार से घोड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करवाना चाहता था ताकि उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए, लेकिन सम्राट असफल था, क्योंकि जो भी प्रशिक्षक उनके पीठ पर बैठता वो उसे पीठ से गिराकर अपने पैरों से बुरी तरह घायल कर देते। क्योंकि वह सम्राट के प्रिय घोड़े थे, इसलिए सम्राट का यह आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षक उन घोड़ों को मार पीट कर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसलिए सभी प्रशिक्षक असफल रहे थे। अब सम्राट ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारे पीटे इन्हें घोड़सवारी के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित कर देगा, उसे 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवा किसान आता है और सम्राट से कहता है, मैं आपके इन चारों घोड़ों को बिना कुछ शारीरिक नुकसान पहुंचाए पूरी तरह प्रशिक्षित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ मेरी शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए और साथ ही इन घोड़ों की देखरेख और इन्हें खिलाने पिलाने की सारी जरूरतें जिम्मेदारी मुझे दी जाए और मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ ही कर दी जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तें मान्य होगी, तुम इन घोड़ों को कल से प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते हुए किसान उन चारों घोड़ों को एक बड़े से वाड़े में जाके खुला छोड़ देता है और उन वाड़ों के चारों तरफ वो दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़ों को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके उसी वाड़े में लेट जाता है। घोड़े अब भी उस वाड़े में स्वतंत्र घूम रहे थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती है वह उठता है और वाड़े के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। वह जब दौड़ता था और घोड़े भी उससे डर कर इधर उधर भागते थे। जब रात हो गई तो घोड़ों को खिला पिला कर रस्सी से बांध देता है और खुद भी उन्हीं के पास में सो जाता है। सुबह होते ही वो किसान फिर वो घोड़ों को वाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद वाड़े की तरफ चारों ओर घूमने लगता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते हैं और यही रोज का नियम बन गया था। वह किसान उन घोड़ों को नहलाता, खिलाता, पिलाता, प्यार से पुचकारता, उनके साथ खेलता और फिर रात होती तो उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े भी किसान के साथ घुलने मिलने लगे। उन्हें लगा कि एक किसान उनका मित्र है कि जब से एक किसान आया था घोड़े खुद को आज़ाद महसूस करने लगे थे। अब वे चारों ही घोड़े किसान को पसंद करने लगे थे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़ों का प्रशिक्षण देखने आए। उन्होंने देखा कि किसान वाड़े में आगे आगे दौड़ रहा है और वो चारों घोड़े और उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सम्राट को किसान का प्रशिक्षण पसंद आया और वहाँ से चले गए। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया तो सम्राट के पास संदेशा भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह प्रशिक्षित हो चुके हैं। सम्राट बड़े उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने आए। सम्राट के आते ही किसान ने सभी घोड़ों के ऊपर एक एक करके बैठकर उनकी लगाम पकड़कर सवारी करके सम्राट को दिखाई। सभी घोड़े किसी उद्दंडता के पूरे अनुशासन के साथ किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर तेज गति से भाग रहे थे। यह देखकर सम्राट के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने किसान से पूछा, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैं इन्हें आज़ादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैं हर रोज़ वाड़े की तरफ चक्कर लगाता था, दौड़ता था। मुझे दौड़ता देखकर और ये भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर काठी रखने लगा। शुरू में तो काठी को गिरा देते थे, लेकिन वो धीरे धीरे वो काठी को पीठ पर रखकर दौड़ने लगे। फिर मैंने इनकी पीठ पर बैठना शुरू कर दिया। जब ये खड़े रहते थे सिर्फ कुछ देर के लिए बैठता था और फिर उतर जाता था। जब ये घोड़े पीठ पर बैठाने के लिए मुझे आदी हो गए तब मैंने इनके पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये इनकी आदत बन गई और नतीजा आपके सामने है। ये सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उस सम्राट ने किसान को 10 लाख सिक्के दिए ही,
लेकिन साथ ही उन घोड़ों के देखभाल के लिए उसने अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी से कहा, इंसान के अंदर भी इस 4 तरह के उद्दंड घोड़े पाए जाते हैं, जिसका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड, लालच। और इस कहानी में जो प्रशिक्षक है वो है हमारी बुद्धि, यानी हम खुद। तुम्हें अपनी बुद्धि के प्रयोग से इन मन के चारों उद्दंड घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए, ताकि ये तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इससे पहले तुम्हें इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि चारों की कार्य प्रणाली को जान के समझ कर इन पे लगाम लगाना होगा। और ये धीरे धीरे ही संभव होगा। तुम अचानक से इन्हें अपने बस में नहीं कर सकते। जैसे कि पहला उद्दंड घोड़ा चिंता करने से समस्या और उलझती है, जबकि चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। ये बात अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपने उद्दंड मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपनी सकारात्मक सोच के साथ चिंता करने में नहीं, बल्कि चिंता का समाधान सोचने में अपना समाधान लगाना चाहिए। दूसरा उद्दंड घोड़ा क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर होता है। पर कुछ जगह पे क्रोध करना भी जरूरी है कि कोई बेवजह हमें नुकसान पहुंचा रहा हो, या फिर किसी कमजोर बेसहारा को कारण डरा धमका मार पीट रहा हो। लेकिन कब और कहाँ और कितना क्रोध करना है, कब करना है, सब इसे नियंत्रित रखना है और कैसे नियंत्रित रखना है। और यही सारी बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे इस क्रोध नामक घोड़े को सिखानी चाहिए। तीसरी चीज घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली लकीर होती है। इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है। इसे मैं ही कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। तो इस घमंड और आत्मविश्वास के बीच इस अंतर को अपने बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए। और किसी के मन को धन, ताकत और सुंदरता का घमंड है, तो उसे अपने बुद्धि के द्वारा अपने घमंड नामक घोड़े को समझाना चाहिए कि मुझसे पहले बहुत लोग हो चुके हैं, कि मुझसे भी कई ज़्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर और धनवान थे, लेकिन वो आज सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। ये सभी स्थायी नहीं है, ये हमेशा नहीं रहने वाला, ये सभी हमेशा नहीं रहने वाला। अपनी बुद्धि के द्वारा हमें अपने घमंड के घोड़े को समझाना चाहिए। और चौथा कुविचार लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से और अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से और गलत तरीके से धन कमाना हो तो बुरा है। यही फर्क अपने चौथे घोड़े को, लालच को, अपने बुद्धि के द्वारा समझाना है। अंत में बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी से कहा, मेरी सभी बातों का केवल अर्थ इतना है कि अपने अंदर के पूरे बुराई को खत्म करना चाहते हो तो उन्हें समझकर धीरे धीरे अपने बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपने आंखें बंद कर ली और वह अमीर व्यापारी उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया।